नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। भारत की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा आईएएस प्री की एग्जाम आपने जब क्लियर कर ली, अब आप मेंस एग्जाम 7 जनवरी को आपका निबंध का जो पेपर होगा, ये निबंध का जो पेपर है ये आईएएस के सभी पेपरों के लिए नींव का काम करता है। और जब ये नींव बहुत शानदार तैयार हो जाएगी, हिंदी का, फिर इंग्लिश का, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड, जीएस फोर्थ और हमारे ऑप्शनल पेपर दोनों अच्छे होंगे। इसलिए निबंध जो है इस पर हम एक बहुत संक्षिप्त, सारगर्भित, अच्छी वार्तालाप, अच्छी समीक्षा करना चाहते हैं। वो कैसे? निबंध में सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमें 8 प्रश्नों में से, मैं ये कहूं घुमा करके या सीधा बोलूं, 8 निबंध होंगे। सेक्शन ए में 4, सेक्शन बी में 4 और इन 8 में से हमें 2 का चयन करना है। बताइए कितनी अच्छी सुविधा है। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारा निर्णय, हम किसका चयन करेंगे। हम उसी का चयन करेंगे जिसे हम सबसे अच्छा लिख सकते हैं। और लिखने में हमारे पास बहुत अच्छी सामग्री होगी। तो बताइए कहीं किसी प्रकार का असमंजस नहीं है। नंबर 2, जब भी हम परीक्षा देने जाते हैं, चाहे कोई सी भी परीक्षा हो, आप तो सबसे बड़ी परीक्षा देने जा रहे हो, लेकिन जो निबंध का एक भय सताता है, क्या भय सताता है? निबंध कैसा होगा, कहां से आएगा, पढ़ा हुआ होगा या नहीं होगा, पहले से तैयार किया हुआ होगा या नहीं होगा। माय डियर फ्रेंड, आपका जो निबंध आने वाला है 7 जनवरी 2022 को, वो आपके जीएस चारों पेपरों में से ही निकला हुआ एक मंथन होता है। आपका फर्स्ट पेपर भारतीय समाज, कला, संस्कृति, विरासत का है, जीएस का पेपर। आपका दूसरा पेपर जिसमें संविधान, राज्य व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, आईआर का पूरा पाठ और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग होता है। आपका तीसरा पेपर विज्ञान प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, जैव विविधता, आपदा प्रबंध और आंतरिक सुरक्षा का होता है। आपका चौथा पेपर नीति शास्त्र का, दार्शनिकों की भूमिका का, भावनात्मक समझ का और मानवीय नैतिक मूल्यों का है। ये चारों जीएस के जो पेपर हैं, चारों हमारे जीएस का सिलेबस जो है, यहीं से, इन्हीं में से आपके निबंध आते हैं। किसी दार्शनिक के कोटेशन हो सकते हैं, किसी इतिहासकार, भूगोलवेता, राजनेता, अर्थशास्त्री के कोटेशन हो सकते हैं। बस सवाल यह है कि आप लोग सुबह जब जाओगे एग्जाम देने, तो आप ये सोच कर जाएंगे, ये डरेंगे नहीं, ये भयभीत नहीं होंगे निबंध कहाँ से आएगा, कैसा टॉपिक होगा।
निश्चित रूप से वही टॉपिक होगा, वही निबंध होगा जो आपने तैयार किया है। बस सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें लगभग 2400-2500 जो शब्द लिखने हैं, अर्थात 7-8 पेज में जो ये निबंध को फ्रेमिंग करना है, इसकी जो कसावट करनी है, ये नदी की धारा की तरह होना जरूरी है। तो पहला पॉइंट क्या रहेगा हमारा प्रिय विद्यार्थियों? अपना पहला पॉइंट रहेगा कि हमें एवरेज 130 से और 150 अंक लाने हैं। क्या पॉइंट है अपना? ये अपन जिज्ञासा रखते हैं कि हमें 130 से और 150 अंक निबंध में लानी है, अंक लाने हैं। और ये अब संभव हो चुका है क्योंकि अधिकांश विद्यार्थियों के आ रहे हैं इन दिनों में। दूसरा सवाल यह है, सभी आईएएस के चारों जीएस के पेपर, ऑप्शन के पेपर से सर्वाधिक सुरक्षित है ये पेपर निबंध का, जहां हम चयन करते हैं। तो सेकंड पॉइंट है हमारा, 8 में से जब हम चयन करेंगे तो ये चयन जो है सबसे महत्वपूर्ण सावधानी का विषय है। सावधानी रखनी है कि हमारे पास 1100-1200 जिस टॉपिक का हम चयन कर रहे हैं, क्या 1100-1200 शब्द हमारे मस्तिष्क में है या नहीं। तो ध्यान रहे प्रिय विद्यार्थियों, 8 में से 2 का जब चयन करोगे तो ऐसा चयन करेंगे जब आपका पूरा माइंड सेट हो चुका है कि हम 1200 शब्द अच्छी तरह से लिखने की सामग्री हमारे पास है। तीसरा पॉइंट, जैसे ही अपन शुरुआत करते हैं बहुत जल्दीबाजी नहीं करती, क्योंकि परीक्षक जो होता है, कॉपी जांचने वाला जो होता है, यह बिल्कुल पता नहीं है कि वो कितना ईमानदार है। हो सकता है कभी कभी क्या करते हैं परीक्षक, भूमिका से और निष्कर्ष से ही सब कुछ निचोड़ निकाल लेते हैं। तो हमें हमारी जो भूमिका है ये सबसे महत्वपूर्ण है हमारे निबंध के लिए। इसकी जो शुरुआत होगी वहीं से परीक्षक तय कर लेता है कि अंदर वाले जो पेज है जहां हमने लिखा है उनमें कितनी दम है। तो कभी कभार क्या होता है, निबंध के बारे में थोड़ा सा उदाहरण बताता हूं। ये एक यात्रा है, और किस प्रकार की यात्रा है? कश्मीर से कन्याकुमारी जैसी आपकी यात्रा शुरू होती है। इस यात्रा को सुगम बनाना है तो आपको हमेशा अलर्ट रहना होता है। मामूली सी चूक एक्सीडेंट करा देती है। शानदार भूमिका की शुरुआत हो, पॉइंट टू पॉइंट चलते रहें, सरल भाषा में चलते रहें। कभी कभार क्या होता है, बहुत अच्छे विद्यार्थी के लिए जब वो लिखना शुरू कर देता है, एक पेज लिख चुका होता है, अर्थात 200-150 शब्द लिख चुका होता है, तब उसे एहसास होता है कि मैंने मेरी यात्रा जो थी मार्ग से भटक गया हूं, और उसका माइंड कमजोर हो जाता है, तकलीफ हो जाती है। अब उसे काट तो सकते नहीं। अब कैसे तय करेगा वो परीक्षक कि आपने जो एक पेज बिगाड़ दिया
कैसे उसे पता चलेगा कि आपने वापस यात्रा की शुरुआत अच्छी करी है? तो ध्यान रहे, भूमिका से ही परीक्षक बहुत सारा निचोड़ निकाल लेता है। तो हमारा तीसरा पॉइंट हो गया भूमिका बहुत शानदार, जैसे अपन कहते हैं गागर में सागर। तो भूमिका कैसी होगी? गागर में सागर वाली। गागर में सागर अर्थात कम शब्दों में बहुत कुछ समझा देना। चौथा पॉइंट माय डियर फ्रेंड, कोई सा भी निबंध हो, चाहे किसी दार्शनिक का कोटेशन हो, चाहे अर्थशास्त्री का हो, चाहे वैज्ञानिक का हो, चाहे इतिहासकार का हो, चाहे राजनेता का हो, चाहे इथिक्स का पार्ट हो, चाहे मानवीय मूल्यों का पार्ट हो, चाहे जीवन की राहों का पार्ट हो, चाहे त्योहारों से संबंध हो या कुछ भी हो, सभी निबंध इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल, राज व्यवस्था, पर्यावरण, विज्ञान, करंट, सब का निचोड़ होता है। तो आपको किस प्रकार से धारावाहिक ऐसी धार रखनी है कि आप इस तरह से समुद्र की हिलोरों की तरह आप सिस्टेमेटिक नदी की धारा की तरह बहते चले जाएं। कहाँ इतिहास को लेना है, कहाँ राज व्यवस्था को उठाना है, कहाँ भूगोल को सेट करना है, ये जो फ्रेमिंग पार्ट है ये भूमिका से पहले ही रफ वर्क में तैयार कर लेना है। अर्थात हमें करना क्या होता है, 1200 शब्द जो हैं उन्हें अपन कैसे करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बनाएंगे। भूमिका के बाद अब हमें क्या करना है, कम से कम 3 या 4 पेज का जो एक पार्ट ए पार्ट करेंगे तो उसके पॉइंट किस तरह से बनाएंगे आप, अर्थात उसका फ्रेमिंग कैसे बना करेंगे। तो महत्वपूर्ण हो गया हमारे पॉइंट। 1 से लेकर आप तय कर लें कि आधा जो पैराग्राफ है, फिर आधा पैराग्राफ है, फिर आधा पेज है, फिर पूरा पेज है, इस तरह से बनता रहना चाहिए कि आपका निबंध जो है उसमें से कुछ छूटना नहीं चाहिए। अब दूसरी बात, 5वां पॉइंट अपन लेते हैं कि इस तरह से लिखना होता है कि सामने वाले के समझ में आ जाए, अर्थात सरल भाषा का प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण है। हम विद्यार्थी क्या करते हैं, जब हम परीक्षा देते थे, हमारे मित्र देते थे, या आज जो IAS RS के विद्यार्थी देते हैं, सबके दिमाग में होता है ज्यादा से ज्यादा क्लिष्ट शब्दों का इस्तेमाल करो। ये मेरे मन में भी था कभी, ये आपके मन में भी रहता है। लेकिन जो आप और हम जो लिख रहे हैं वो हमको तो अच्छा लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा क्लिष्ट लिखूं, अर्थात अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करूं। लेकिन ध्यान रहे प्रिय विद्यार्थियों, हम लिख रहे हैं किसी दूसरे के लिए, हम लिख रहे हैं परीक्षक के लिए। तो इस तरह से लिखावट होनी चाहिए कि हमारी कॉपी जैसे ही परीक्षक के हाथ में जांच के लिए आएगी तो वो बिल्कुल इस तरह से उनको मजा आना चाहिए, अर्थात उन्हें सरल भाषा में पेश करेंगे तो उस निबंध की जो गहराई है, पूछे जाने वाला अर्थ जो है, उसका विश्लेषण जो है, वो सामने वाले के भीतर पानी की गटक की तरह उतर जाए और उसका मन ज्यादा से ज्यादा अंक देने का हो जाए। तो इसका अर्थ है कि शुरुआत से सरल तरीके से करना है और अंत तक हमें बहुत ज्यादा क्लिष्ट में नहीं पढ़ना। अब देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा माइंड सेट कैसा है उस समय। हम बीच बीच में कोटेशन ले सकते हैं या फिर जो हम कहते हैं दोहे, जहां एक
दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझा सकते हैं। चाहे कबीर के ले लो, चाहे नानक के ले लो, चाहे सूरदास के ले लो, या किसी और के ले लो, चाहे रामायण से उठा लो, चाहे गीता से उठा लो, या किसी का बहुत अच्छा कोटेशन जो बहुत अच्छी बात को अच्छी तरह से समझा देता है। यहां तय कर लें, क्योंकि परीक्षक मैं रहा हूं, कॉलेज में रहा हूं 8-9 साल। जब हम कॉपी चेक करते हैं, आज जो आईएएस की कॉपी चेक हो, चाहे आरएस की कॉपी चेक हो, परीक्षक क्या करता है, भिन्नता चाहता है। एक विद्यार्थी ने जैसा लिखा है दूसरी कॉपी में चाहता है कि उसमें अलग हो कुछ। अब ध्यान से सुने, टॉपर्स कुछ अलग नहीं होते हैं, लेकिन वो हर बात को अलग तरीके से पेश करना जानते हैं। तो बीच बीच में आप जब लिख रहे हो, धारा प्रवाह समझाते जा रहे हो, वहां बीच में कोई दोहा हो गया, अच्छा कोटेशन हो गया, अंडरलाइन अच्छी तरह से कर दिया, तो परीक्षक के दिमाग में ज्यादा से ज्यादा अंक देने की मनसा आ जाती है। अगला पॉइंट, हम 7वां जो पॉइंट लेना चाहते हैं प्रिय विद्यार्थियों, वो हमारा पॉइंट है कि हम पूरी तरह से अपने विषय पर केंद्रित रहेंगे। विषय पर केंद्रित रहें, विषय केंद्रित। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम लिखते जाते हैं, कभी कभार जल्दीबाजी हो जाती है और विषय से भटक जाते हैं। तो हमारा विषय से केंद्रित, बीच में मैंने आपसे कहा कश्मीर से कन्याकुमारी की जब यात्रा है, वो यात्रा तभी पूरी होगी जब हम मार्ग से नहीं भटकेंगे। अन्यथा हम लखनऊ चले जाएंगे, अहमदाबाद चले जाएंगे, बंबई चले जाएंगे, मार्ग भटक गए तो फिर वापस मार्ग पर आने में हमारा समय बर्बाद हो जाता है। इसलिए ध्यान रहे कि हम विषय पर केंद्रित रहें। सबसे महत्वपूर्ण बात, अब जब अपन आगे बढ़ गए तो पॉइंट 8वां पर आ गए हैं माय डियर फ्रेंड, और ये 8वां पॉइंट हमारा जो है वो समय प्रबंध का है। तो कभी कभार बहुत अच्छे डिजर्व कैंडिडेट के साथ भी टाइम मैनेजमेंट में कमी रह जाती है। तो जैसे ही अपन ने चयन किया 8 में से 2 का, और हमने हमारी घड़ी को सेट किया है 3 घंटे का, हमने तय कर लिया है कि हमें 135 140 के आसपास अंक तो चाहिए। तो टाइम का समय प्रबंध को ऐसे करें कि भूमिका से चले। समय प्रबंध इस तरह से आप अच्छी तरह से करें कि भूमिका से जब अपन चलेंगे तो हम निष्कर्ष तक सुव्यवस्थित समय पर हमारा निष्कर्ष जो होगा उसे लिखना जरूरी है। तो कभी कभार क्या हो जाता है, निष्कर्ष रह जाता है। अब ये 9वां पॉइंट जो है ये हमारा निष्कर्ष का है। हमने खूब लिखा है, भीतर हमने बहुत कुछ माल दे दिया है, सब कुछ लिख दिया। अब ये कैसे कह सकते हो कि कोई परीक्षक इतना ईमानदार है या नहीं है? सभी मानव जीव है, गलतियां सब करते हैं। हो सकता है जब आपकी कॉपी चेक हो रही हो, परीक्षक भूमिका से संतुष्ट हुआ है या नहीं हुआ है। हो सकता है जल्दीबाजी हो, परीक्षक आपके पूरे निबंध का निचोड़ निष्कर्ष में देखना चाहता हो और टाइम मैनेजमेंट आपने गलती कर दी, आप निष्कर्ष लिख ही नहीं पाए। तो बताइए, भूमिका बहुत अच्छी लिखी थी, अंदर पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पेज बहुत अच्छा था, लेकिन वो परीक्षक ने जांचा या नहीं जांचा है? परीक्षक का मनसा क्या हो गई कि यार निष्कर्ष को देख लेता हूं। अब निष्कर्ष यदि छूट गया तो हमारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। टाइम मैनेजमेंट इसलिए हमारे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। तो माय डियर फ्रेंड,
निष्कर्ष जब लिखोगे तो खुशियां भीतर से झलकेगी। और लास्ट पॉइंट जो है, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ पॉइंट बता रहा हूं। जैसे ही निबंध अच्छा होगा, हमारा निबंध यदि अच्छा हो जाता है तो हम आत्मविश्वास से भर जाते हैं। एक मनोविज्ञान है, जैसे ही निबंध अच्छा होगा उस रात नींद अच्छी आएगी, अगले पेपरों के प्रति जिज्ञासा प्रबल हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा आपका मनोविज्ञान बढ़ जाएगा। और यदि उल्टा हो गया, हमने टाइम मैनेजमेंट खराब कर लिया, हमने चेन में गड़बड़ी कर दी, हमने सावधानी नहीं रखी, हमने भूमिका में गड़बड़ी कर दी, हमने पॉइंट टू पॉइंट लिखने में गड़बड़ी कर दी, हमने सरल भाषा की जगह क्लिष्ट कठिन भाषा का उपयोग कर दिया, हमने भीतर दोहे अच्छी तरह से नहीं लिखे, हम विषय केंद्रित नहीं रहे, विषय से भटक गए, हम समय प्रबंध नहीं कर पाए और हम निष्कर्ष अच्छी तरह से नहीं लिख पाए, तो हमारा निबंध कमजोर हो गया। तो आने वाले जो हमारे 4 जीएस के पेपर हैं, हमारा ऑप्शनल पेपर है, वहां हम दबाव में आ जाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, निबंध हमारे लिए आईएएस में सिलेक्शन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो आज अपन इतनी ही बात करेंगे। ध्यान रहे, ये 10 पॉइंट जो अपन ने किए हैं, सभी पॉइंट सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, किसी को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारा लक्ष्य 130 से 150 अंक लाने का है। ये अंक तब आएंगे तब आप चयन में सावधानी बरतेंगे, क्योंकि 8 निबंध होंगे, जिनमें से आपको 2 करने हैं और 2 का चयन वही करना जो आप अच्छी तरह से लिख सकें। बेस्ट ऑफ लक। ध्यान रहे, मौसम बिगड़ा हुआ है, कोरोना है, आपको हर स्थिति हर परिस्थिति में, मैं हमेशा पिछले 27-28 साल से देखता आ रहा हूं, ये अंतिम युद्ध के समय बहुत सारे विद्यार्थी स्वास्थ्य को कमजोर कर लेते हैं। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, आपका अंतिम युद्ध का समय जो 3-3 घंटे का है, आपका ऊर्जा शक्ति, आपका स्वास्थ्य सर्वश्रेष्ठ रहना चाहिए। अच्छे मेडिकल, अच्छे डॉक्टर के साथ जुड़ के रहेंगे। नींद पूरी आना जरूरी है, तनाव नहीं आना चाहिए। यदि नींद और तनाव कहीं दिखाई देता है तो आप डॉक्टर से सलाह लेकर के दवाई का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अंत में जो जीतता है वही सिकंदर कहलाता है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। आप निश्चित रूप से सफल होंगे, यही हम ईश्वर से दुआएं करते हैं। मैं और सभी पेपरों की आपसे चर्चा करूंगा। कल आपका निबंध अच्छा होना चाहिए। ओके।